अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे क्योंकि आजकल लॉकडाउन चल रहा है, वायरस आया हुआ है। आप लोगों ने हाथ धोने हैं, मास्क यूज करना है, ग्लव्स यूज करना है, बाहर नहीं निकलना जब तक बहुत ज्यादा मजबूरी ना हो, ठीक है जी। क्योंकि जब तक हम वायरस को लेने घर से बाहर नहीं जाएंगे, वायरस हमारे घर नहीं आएगा। अपना भी ख्याल रखना है, अपने साथ जुड़े लोगों का भी ख्याल रखना है क्योंकि सबकी जान कीमती है। उसके बाद सैनिटाइजर लगा के आप लोगों ने कुकिंग नहीं करनी है क्योंकि सैनिटाइजर में अल्कोहल होता है जो कि आग को पकड़ लेता है। इसलिए अपना बहुत ख्याल रखना है। सब लड़कियों ने कुकिंग करते वक्त हाथ धो के फिर कुकिंग करनी है, सैनिटाइजर लगे हाथों के साथ कुकिंग नहीं करनी है। चले जी, आज हमारे किचन में जर्दा बन रहा है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। चले जी अब रेसिपी की तरफ चलते हैं। हाँ जी जनाब, अब रेसिपी शुरू करते हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो जर्दे में डलेंगे। सबसे पहले जी आप चीनी और चावल का हिसाब किताब देख लें ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए। चलें जी। हाँ जी, चीनी का हिसाब बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जी हम लोगों ने 3 ग्लास ये लिए हैं चावल, ठीक है जी। जो ग्लास आप लोगों ने चावल के लेने हैं वही ग्लास आप लोगों ने चीनी के लेने हैं। हिसाब कुछ इस तरह का है जी, 3 ग्लास अगर आप लोगों ने चावल लिए हैं तो 2.5 कप आप लोगों ने चीनी के लेने हैं, लेकिन जो हाफ कप होगा ना उसको थोड़ा हाफ से नीचे रखना है। ये देखें जी, ये 3 ग्लास चावल लिए हैं तो उस हिसाब से चीनी ऐड करते हैं, ठीक है जी। पूरा प्रॉपर भरना नहीं है। ये जी 1 कप गया चीनी का। ये 3 ग्लास थे ना तो दूसरा ग्लास गया, ठीक है जी। उसके बाद जी हाफ नहीं हमने करना, हमने हाफ से थोड़ा कम रखना है। इससे ना ज्यादा चीनी होगी ना कम चीनी, बड़ी मुनासिब सी चीनी रहती है जी। हिसाब पता चल गया सबको। अगर आप लोगों ने 2 ग्लास लिए हैं तो आप लोगों ने 1 ग्लास पूरा करना है और 1 ग्लास इतना करना है। 5 ग्लास लिए हैं, 4 ग्लास पूरे करने हैं। उसके बाद जो 5वां ग्लास होगा ना उसको इतना रखना है, ठीक है जी। ये हिसाब है इसका। हाँ जी, अब आप लोगों ने हिसाब किताब देख लिया। अब जी चावल बॉईल कैसे करने हैं ये देख लेते हैं। हाँ जी, पहला स्टेप क्या है कि हमने पानी रखना है, इसको बॉईल पे आने देना है। आग तेज कर देनी है, आग इधर आहिस्ता करें, आप लोगों को शोर सुनाई देगा जी। यहाँ पे काले चने पक रहे हैं। हमने सबसे पहले क्या करना है कि आधा लेमन लेना है, ठीक है। जो जूसी अगर छोटा है तो आप लोग 1 ले सकते हैं। हमने पानी के अंदर इसको स्क्वीज कर देना है, ठीक है जी। हमने स्क्वीज कर दिया। इसका फायदा ये है, जिन लोगों ने मेरी तरह शादी के बाद कुकिंग शुरू की है तो उनको चावलों का जरा हिसाब नहीं आता और टूट जाते हैं चावल। लेमन से क्या होता है, चावल टूटते नहीं है, ज़रा थोड़े मजबूत हो जाते हैं। उसके बाद जी हमने इसके अंदर ज़्यादा रंग ऐड कर देना है, ऑरेंज कलर। मेरा ना आज दिल करता है पिंक चावल खाने को, ठीक है जी। हमने ज़्यादा रंग ऐड कर दिया। उसके बाद जब पानी को बॉयल आएगा हम चावल ऐड करेंगे, ठीक है जी। पानी को बॉयल आता है फिर मैं आती हूँ। हाँ जी, अब ये जो पानी था इसके अंदर हमने भिगोए हुए चावल डाल देने हैं। जी मैं सारे चावल डालती हूँ फिर हाजिर होती हूँ। इस तरह ना कम और बच जाना टेक गया था जी। अब आप लोगों ने चावल और चीनी का दोनों का हिसाब किताब देख लिया, बॉयल किस तरह करना है ये देख लिया। अब जी बाकी इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। हम लोगों ने इतना पौना कप दूध लेना है, 7 टेबल स्पून मेल्टेड देसी घी लेना है। अगर देसी घी नहीं है तो आप लोग मक्खन यूज कर सकते हैं, बटर यूज कर सकते हैं, लेकिन ऑयल मत यूज कीजिएगा, उससे टेस्ट ना खराब हो जाता है। 8 से 9 बादाम है, इनको मैंने ना कुंडी से कूट लिया है, वो काटे नहीं जाते, बड़ा औखा लगता है मुझे काम। 1 2 3 4 5 मैंने इलायचियाँ ली हैं, 4 मैंने लौंग ली हैं, ठीक है जी। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। हाँ जी, सबसे पहले हम लोगों ने आग जला दी है। थोड़ा मैंने खुला बर्तन लिया ताकि चावल टूटे ना। सबसे पहले जी हमने क्या करना है, जो हमारा देसी घी है ये हमने इसके अंदर सारा ऐड कर देना है। मैं सारा ऐड करती हूँ फिर आप लोग को बताती हूँ। हमने देसी घी ऐड कर दिया। उसके बाद जी हमने 5 इलायचियाँ ऐड कर देनी है। इनका मुंह नहीं खोल रही मैं, सारे घर वाले फिर बोलते हैं जब इसके इतना दाने मुंह में आते हैं। आप लोग मुंह खोल के डाल सकते हैं आ करके अच्छा जी, फिर ये जी 4 लौंग ऐड कर दी हैं, चली गई। अब हमने हल्का हल्का हिलाना है। अच्छा, मेरे से एक मिस्टेक हो जाती थी, मैं ना सालन वाली डोई इस्तेमाल कर लेती थी मीठा बनाने के लिए। हमेशा मीठा अजीब सा बनता था। फिर मम्मा ने मुझे बताया कि सालन वाली डोई अलग रखनी है, मीठे वाली डोई अलग करनी है। जो मेरी तरह बिगनर्स हैं और या जिन्होंने शादी के बाद खाना शुरू किया है, खाना बनाना शुरू किया है वो जी इस बात का ख्याल रखें। जब कड़कड़ कड़कड़ होने लगेगा आसान लफ्जों में तो फिर हम इसके अंदर बादाम ऐड कर देंगे। हिलाते रहेंगे वैसे ज़रूरत नहीं है, मैं भी हिला रही हूँ, वीडियो और ना बोरिंग हो जाएगी ना।
ये देखिए जी, हमने इसको इस एंगल से हिलाना है, फिर हमने इस तरह हिलाना है। अगर इस तरह नहीं हिला रहा है तो इस तरह हिलाना है। ये भी मेरी अम्मी की रेसिपी है। अच्छा जी, ये देखें कड़कड़ होने लग गई हैं। ये आपको शायद आवाज़ ना आ रही हो, गैस की आवाज़ ज़्यादा आ रही है। अब हम लोगों ने क्या करना है जी, इसके अंदर बादाम ऐड कर देने हैं। बादाम भी इसके अंदर फ्राई हो जाएंगे अच्छी तरह। आए अगर आप बादाम ऊपर डालना चाहते हो ऊपर डाल दो, ज़रा फ्राई हो गए। मुझे ज़्यादा मज़े के लगते हैं देसी घी में। जिस तरह आप लोगों ने करना है वो अपने हिसाब से कर लीजिएगा। ठीक है जी, 1 से 2 मिनट हम जी इसको फ्राई करेंगे। जी 1 मिनट हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे दूध। ठीक है जी, साथ ही हम लोगों ने इसके अंदर चीनी ऐड कर देनी है। आग हम आहिस्ता कर देंगे। ये तो मुझे भी डरा रहा है। वो अजान होने लग गई थी तो मैंने वीडियो बनाना बंद कर दी थी। और ना बादाम थोड़े से ज़्यादा ही रोस्ट हो गए, 1 मिनट से ज़्यादा, तो इसलिए आप लोगों ने एक और अजान हो रही है। चले जी, अब मैं चीनी को मेल्ट करके आती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। फुल डिज़ोल्व हो गई है। ठीक है जी, शीरा हमारा रेडी स्टेडी एप्पल गो है। अब हमने जी इसके अंदर चावल ऐड कर देने हैं। ठीक है जी, चावल हमने किस तरह ऐड करने हैं, फुल आग तेज़ करनी है। अब हम इसके अंदर चावल ऐड करते हैं, फिर वापस आते हैं। ठीक है जी, आग फुल होनी चाहिए, आग आहिस्ता नहीं करनी। हाँ जी, चावल ऐड कर दिए हैं जी। अब हमने बड़े प्यार से इसको मिक्स करना है ताकि चावल ना टूटे ना। बड़ी मोहब्बत से इसको गोदी उठा के इस तरह, फिर गोदी उठा के फिर इधर। ठीक है जी, सारे चावलों को अच्छी तरह हमने तेज़ आग पे मिक्स कर देना है। और मैंने वीडियो ना बनानी है तो मैंने ऐसे 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 करना था। मेरी वीडियो बन रही है बड़े प्यार से उठा के इधर, प्यार से उठा के इधर। ठीक है जी, ये जी हमारे मिक्स हो गए हैं चावल। अब हमने क्या करना है, इसका थोड़ा सा वेट करना है। थोड़े से बबल्स कम होंगे ये वाले, तो हम लोगों ने इसको 12 से 13 मिनट दम देना है। जिसको कड़ोड़ी चाहिए वो तकरीबन 20 से 25 मिनट दम दे। ठीक है जी, दम देने का टाइम है। हमने इसकी आग दम वाली कर देनी है। ठीक है जी, और इसके घूंघट को ऊपर दे देना है। उसके बाद जी एक लंबे कद वाली लौंग लेके, ठीक है जी, वो हमने यहाँ पे फिट कर देनी है ताकि इसकी स्टीम बाहर ना निकले। चलो जी, अब वापस आते हैं 20 से 25 मिनट के बाद, क्योंकि मेरे घर वालों को कड़ोड़ी चाहिए होती है। मैं कड़ोड़ी लगा के चिंग की तरह फिर आती हूँ। ठीक है जी, मिनट गुजर गए हैं। अब इसका दम खोलने का टाइम है। ये देखिए जी, माशाल्लाह। ठीक है जी, ये मैं आपको थोड़े चेक कराती हूँ पास क्लोजअप से। ठीक है जी, ये थी जी आज की रेसिपी। अगर आप लोग इसको गार्निश करना चाहते हैं वो आप लोग की मर्जी, ऊपर बादाम शदाम पिस्ते शिस्ते डाल दो। ठीक है जी, बाकी जी ये रेसिपी सारी। हाँ जी, अब आप लोगों ने सारी रेसिपी देख ली है। बहुत सिंपल। आप लोगों ने करना क्या है, करना ये है, वेले तो हैं ही, छुट्टियां हुई हुई हैं। अब आप लोगों ने किचन में जाना है, अम्मी अब्बू को खुश कर देना है। फटाफट रेसिपी जर्दे की बना के। मुझसे काफी लड़कियां पूछती थी आप मरियम परवेज वाले चैनल पे वीडियोस क्यों नहीं बना रही। पता क्या है, जो उस चैनल की वीडियोस है ना, आप लोग को बाजार जाकर चीजें लेने वाली मेरे पास वीडियोस हैं, तो वो मैं अभी अपलोड नहीं करूंगी ताकि किसी को वो कचीचियां ना चढ़े कि चीजें फटाफट ले आओ और चीजें बाहर से ले आओ। बाहर जाना ही नहीं है, बाहर नहीं जाओगे वायरस घर नहीं आएगा। ठीक है जी, अपना भी ख्याल रखें और अपने से बड़ों का छोटों का सबका ख्याल रखें। सबको जबरदस्ती हैंड वॉश कराएं, किसी को बाहर जाने मत दें। चलें जी, अपने दुआओं में मुझे याद रखिएगा। आऊंगी अब मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ईमान, क्या बना रही हो, क्या है? पकड़ो फिर, फैंटी लगाओ। ये देखो, इसके साथ खेलो, इसके साथ खेलो, इसके साथ खेलो। वेरी गुड। चलो
चलो ये प्यालियाँ छोड़ दो, ठीक है।